राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दिन की शुरुआत हुई माता जी से। मम्मी पूजा की तैयारी कर रही थी, मैं इधर आलू के पराठे सबके लिए। हमारे यहाँ दो तरीके से आलू के पराठे बनते हैं। एक कच्चा मसाला जिसमें प्याज, हींग, लाल मिर्च, अजवाइन, धनिया पत्ता डाल के मिक्स कर दो, बस हो गया। और एक बनता है मिर्च लहसुन को दरदरा पीस के और प्याज वगैरह सब भून के तब बनाया जाता है। भुना हुआ मसाले का पराठा ज़्यादातर हम लोग ठंडी में बना के खाते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और सबके जाने के बाद फिर ये थी मेरी रसोई की हालत। फिर सबको समेटना शुरू किया। तेल वगैरह का लाया था तो वैसे ही रखा था, उसको खाली किया। थोड़ा बहुत सामान सेट किया क्योंकि दादी के लिए गरम गरम पराठे बनाने थे और वासु के लिए एप्पल प्यूरी बनानी थी। सुबह सुबह ना हम पहले वासु को दूध देते हैं, उसके बाद फिर एप्पल प्यूरी देते हैं। फिर सबको एक तरफ कर दिया। दादी के पराठे बनाने से पहले सोचा एक तरफ पहले पापा के लिए एप्पल प्यूरी बैठा दूँ। एक तरफ एप्पल कट करके चढ़ा दिया। फिर दादी के लिए गरम गरम पराठा बना के दे दिया। आप लोग ये सोचेंगे कि दादी को दही वगैरह चटनी कुछ नहीं दी। दादी को दही और चटनी नहीं लगती, दादी का एक ही दांत है, तो कहती है ना उस पर खट्टा खट्टा सा ठंडा ठंडा सा लगता है, तो मत दिया करो, मुझे सिंपल पराठा दे दिया करो। और फिर वाशु के लिए मैं एप्पल प्यूरी भी ले गई। पहले मैंने अपने बेटे को बहुत सारा किस किया क्योंकि सुबह से मिली नहीं थी, अब मिली हूँ। बहुत सारा प्यार किया। उसके बाद फिर मैंने वाशु को जल्दी से एप्पल प्यूरी खिलाई और दादी के भरोसे वासु को छोड़ के रसोई में आई। और दादी उधर वासु को भी देखती रहेंगी और खाती भी रहेंगी। रसोई में आई, दादी हैं तो मुझे फिर वासु की टेंशन नहीं रहती। वासु को दादी के भरोसे छोड़ देती हूँ, दादी हैं तो मुझे फिर टेंशन नहीं रहती। दादी क्योंकि बड़े पापा के यहाँ भी जाती रहती हैं, तो फिर यहाँ पे भी रहती हैं, बड़े पापा के यहाँ भी रहती हैं। पर रहती हैं यहाँ रहती हैं तो मुझे ज़्यादा आराम रहता है क्योंकि फिर मुझे नहाने वगैरह भी जाना है, कुछ भी है, वॉशरूम वगैरह भी जाना है, तो मैं दादी के भरोसे बाबू को छोड़ देती हूँ। और दादी नहीं रहती तो इन्हें ही सबसे पहले वाशु को नहलाना, खिलाना, पिलाना, फिर इनको सोने का वेट करो कि ये कब सोएंगे। उसके बाद जब ये सो जाएंगे तभी मेरी दिन की शुरुआत होती है एक तरीके से। जब तक सब रहेंगे तब तक मुझे टेंशन नहीं रहती, जब सब चले जाएंगे उसके बाद जब तक ये सोएंगे नहीं तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए पहले इन्हें सब करके खिला के पिला के सुला के तभी मेरा काम होता है। पर यह है कि वासु के साथ साथ मुझे भी दादी का बहुत प्यार मिलता है क्योंकि मुझे मायके में तो दादी का प्यार नहीं मिला, पर हाँ ससुराल में भर भर के मिला है। दादी को देखती हूँ तो लगता है कि सबका होना ज़रूरी है फैमिली में। सास, ससुर, देवर, ननद, दादी सास, दादा सास, सबका होना ज़रूरी है। और मेरे तो काम की शुरुआत ही होती है सबके जाने के बाद, इसीलिए ना मैं सुबह पूजा नहीं कर पाती बिल्कुल भी। सुबह की पूजा मम्मी ही करती हैं। एक तो हम उठते लेट है, सोते लेट हैं, 2, ढाई, 3 बजे सोते हैं, फिर सुबह उठते भी लेट है, 8, साढ़े 8 बजे उठते हैं। इस वजह से फिर मम्मी नहा धो के पूजा कर लेती हैं। बाकी शाम की जो पूजा है, दिया बाती है, वो मैं कर लेती हूँ। पूजा कोई भी करे, पूजा होनी चाहिए, बस भगवान का नाम जाप करते रहो। यही सीखा है मैंने प्रेमानंद महाराज जी से। लेट उठते हैं, लेट काम होता है, इसलिए मैं रात की पूजा करती हूँ। बस रात की धूप अगरबत्ती दिया मैं ही जलाती हूँ।